जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा बहुत ही सुंदर योग को लेकर चल रही है, जो शनिदेव और राहु देवता इकट्ठे गोचर का भ्रमण करते हुए तुला राशि में प्रवेश किए हैं। शनिदेव 5 अगस्त 2012 को तुला राशि में प्रवेश किए थे, उच्च के दोबारा हुए थे, और राहु देवता ने अपना गोचर का भ्रमण अपनी दोनों नीच राशियां धनु और स्कॉर्पियो को छोड़ करके तुला राशि में भ्रमण 23/12/2012 को यानी 23 दिसंबर 2012 को शुरू किया है। तो जिनकी जन्म लगन कुंडलियों में ये ग्रह पॉजिटिव बैठे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सुंदर योग बना है। प्रिय दर्शकों, इससे डरने या इससे घबराने की ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिनकी जन्म लगन कुंडली में इन दोनों में से एक भी ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य है, उनका गोचर में आया हुआ ये योग आपको सदैव लाभ देता मिलेगा, क्योंकि हमारी जन्म लगन कुंडली ही हमारे गोचर का आधार बनती है। ये मैं आपको पहले से भी विस्तृत रूप से जानकारी देता आया हूँ। दूसरा पहलू ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि आपकी जन्म लगन कुंडली में ग्रह जितना बलाबल लेकर के बैठा होगा, सारी जिंदगी गोचर का भ्रमण करते हुए वो उतना ही रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध होगा। कभी भी इस बात की गलतफहमी में मत रहिएगा कि अगर जन्म कुंडली में ग्रह 5 डिग्री पड़ा है और गोचर में भ्रमण करता हुआ 15 डिग्री पहुंच जाए तो आपको वो 15 डिग्री के फल देना शुरू करेगा। ये शास्त्र के नियम विरुद्ध चीज़ है। फिर तो आपको सदैव ग्रह अच्छा ही फल दे या बुरा फल दे, फिर तो वेरिएबल हो जाएगी चीज़। आपके लिए वो फिक्स हो गया है। जितना बलाबल लगन जन्म कुंडली या जन्म लगन कुंडली में होगा, उतना ही गोचर में फिक्स होगा, चाहे उसकी डिग्री रोज बदलती हो, चाहे वो अंश मात्र अपना बलाबल रोज चेंज करता हो, गोचर का भ्रमण करता हो। कल तक हमने बात की प्रिय दर्शकों, सिंह लगन की कुंडली में तीसरे भाव में राहु और शनिदेव का भ्रमण क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव रिजल्ट देता है। अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ इतना अच्छा योग जो बना है शनिदेव और राहु देवता को, जिसको आपको अगर सही ढंग से यूटिलाइज करना आ गया या किसी विद्वान की मदद लेकर के सही ढंग से इसे यूटिलाइज कर लेंगे तो आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। अगर शनि राहु का भ्रमण तुला राशि में कन्या लगन में आया है तो देखते हैं कि कन्या लगन में ये योग दूसरे भाव में बना है, क्योंकि ये तुला राशि में ही मूव किया है सबके लिए, और कन्या लगन में तुला राशि जो है दूसरे भाव में आती है। तो शनिदेव और राहु देवता का गोचर का भ्रमण कन्या लगन वालों के लिए तुला राशि दूसरे भाव में आ गया है। तो क्या क्या रिजल्ट देने वाला है प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात ये करेंगे कि जिनका भी कन्या लगन हो और जन्म लगन कुंडली में राहु देवता पॉजिटिव पड़े होंगे, अगर राहु देव जन्म लगन कुंडली में उच्च के मित्र हाउस में पड़े होंगे, अच्छे भाव में पड़े होंगे और पॉजिटिव गिने जाएंगे, तो दूसरे भाव में आए हुए राहु देवता कैसा फल देने में सक्षम होंगे। तो दूसरे भाव में आए हुए भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, क्योंकि आपके जन्म लगन कुंडली में पॉजिटिव पड़े हैं। तो दूसरे भाव में आए हुए धन का अभाव कभी नहीं रहेगा जहाँ तक को, या पुराना जो धन का अभाव चला आ रहा था उसका फ्लो खुलने का रास्ता मिलेगा। परिवार से जो पुराना मनमुटाव चला आ रहा था वो सुलह सफाई होने का योग बनता है, और आपकी वाणी में मधुरता तो ना सही लेकिन एक सूझवान पर्सनैलिटी की वाणी बोल करके जहाँ तक दूसरे पर अपना प्रभाव जरूर अच्छा डाल लेता है। तो दूसरे भाव संबंधी राहु देवता पॉजिटिव फल देंगे उनके लिए जिनका नेटल चार्ट में ही पॉजिटिव पड़ा है। यहां से राहु देव ने जितनी दृष्टि प्रिय दर्शकों 6ठे भाव पर डाली,
तो छठे भाव पर डाली हुई दृष्टि भी अच्छा फल देगी, क्योंकि रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन से फारिग करके और हाउस ऑफ कंपटीशन में जातक को जितवा करके जातक को पूर्णतः एडवांटेज देती ही मिलेगी। तो छठे भाव संबंधी भी राहु की पंचम दृष्टि जो छठे भाव पर पड़ी हमें पूर्णतः लाभान्वित करती मिलेगी। यहां से राहु देव ने प्रिय दर्शकों अष्टम भाव पर जो 7वीं दृष्टि डाली, तो जातक अपने हार्डवर्क से, अपने बुद्धि बल से, अपनी वाणी से, अपने धन के प्रभाव से भी अपनी मुश्किलों को दूर कर लेगा और जातक के लिए सदैव एडवांटेज का योग बनेगा। तो अष्टम भाव संबंधी भी पूर्णतः एडवांटेज का योग देकर के जातक लाभान्वित अवश्य होगा। यहां से राहु देव ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, तो रुका हुआ काम चलने का योग बनता है, कामकाज में एडिशन होने का योग बनता है, कामकाज में मशीनरी भी एडिशन होने का योग बनता है। जो भाई बहन जो जातक भी जॉब करते हैं उनकी जॉब में राहु देव प्रमोशन का भी योग बनाएंगे। ये सब उनके लिए होगा प्रिय दर्शकों जिनका जन्म लगन कुंडली कन्या है और उनका कहीं ना कहीं अच्छे भाव में राहु देव प्लेस्ड है। अच्छे भाव में आने से दूसरे भाव संबंधी भी अच्छे रिजल्ट, छठे भाव संबंधी भी अच्छे रिजल्ट, अष्टम भाव संबंधी भी अच्छे रिजल्ट और दशम भाव संबंधी भी अच्छे रिजल्ट 9वीं दृष्टि डालकर राहु देवता अवश्य देते मिलेंगे। लेकिन ये भी याद रखिए राहु देवता उतने प्रतिशत ही अच्छे रिजल्ट देंगे जितने प्रतिशत बलाबल आपकी जन्म कुंडली में वो लेकर बैठे हुए। मान लीजिए राहु देवता आपकी जन्म कुंडली में 5 अंश लेकर के बैठे हुए और 5 अंश लेकर के बैठे हुए, इसका मतलब वो आपको 25% अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध होंगे। तो छठे भाव संबंधी भी 25% अच्छे रिजल्ट, 8वें भाव संबंधी भी 25% अच्छे रिजल्ट और दशम भाव संबंधी भी 25% अच्छे रिजल्ट देके आपको लाभान्वित करते मिलेंगे। ये प्रिय दर्शकों एक पहला पहलू है और ये उनके लिए है जिनकी जन्म लगन कुंडली में राहुदेव पॉजिटिव पड़े हों। लेकिन मेरी कोशिश साथ में ये रहती है कि इसका दूसरे पहलू से भी आपको वाकिफ करवाया जाए ताकि आप गोचर की सही कैलकुलेशन करके सही प्रेडिक्शन करने के काबिल बन जाएं और ये जान लें कि राहु देवता चाहे एक ही लगन में सेम हाउस में गए हैं लेकिन सबके लिए बराबर अच्छा फल ही नहीं लेकर के आएंगे। दूसरा पहलू ये प्रिय दर्शकों, जिनकी जन्म लगन कुंडली में राहु नीच अवस्था में पड़े हैं, 6, 8, 12 में पड़े हैं, अपने शत्रु राशि में पड़े हैं, तो उनके लिए कैसा फल लेके आएंगे? उनके लिए खराब फल लेके आएंगे क्योंकि जन्म लगन कुंडली में ही वो खराब पड़े हैं। तो दूसरे भाव संबंधी पूर्णतः खराब रिजल्ट देंगे। खराब रिजल्ट क्या देंगे? धन का अभाव बनेगा, परिवार पूर्ण साथ देने वाला नहीं होगा, परिवार में छोटा मोटा मनमुटाव या झगड़ा होने का योग भी बनता है और दूसरे भाव से जो परिवार साथ देता है या जो जातक वाणी बोलता है उसमें से भी अननेसेसरी उग्रता आने का योग बनता है जो कि आपके लिए कलह कलेश का कारण बनती है। यहां से राहु देव ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी करते मिलेंगे और हाउस ऑफ कंपटीशन में भी जातक बहुत ज़्यादा पिछड़ जाता है, उसका कंपटीशन क्लियर नहीं होने देते, उसमें भी सदैव ऑब्स्टेकल देते मिलते हैं। ये उनके लिए बोल रहा हूँ प्रिय दर्शकों जिनकी जन्म लगन कुंडली में वो अशुभ पड़े हैं। तो छठे भाव पर पंचम दृष्टि डाली हुई भी छठे भाव संबंधी सारे अशुभता के रिजल्ट लेकर के आएगी। यहां से राहु देव ने जितनी दृष्टि 8वें भाव पर डाली तो 8वें भाव पर डाली हुई दृष्टि बिना कारण के ऑब्स्टेकल्स खड़ी करेगी, हर काम देरी से होने का योग बनेगा, हर काम में नित नवी मुश्किलें खड़ी होती मिलेंगी, हर काम ज़रूरत से ज़्यादा खपने, भागने, दौड़ने और आपके नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा एफर्ट्स करने के बाद ही वो सिरे चढ़ने देंगे और बहुत सारे केसेस में बनते बनते काम बिगड़ने का योग भी राहु देव बना देंगे क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली में अशुभ पड़े हैं। तो अष्टम भाव पर जितनी 7वीं दृष्टि डालेंगी वो अशुभता के फल देंगे और अष्टम भाव के रिजल्ट नेगेटिव कर देंगे।
यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि, नवम दृष्टि दशम भाव पर डाली, यानी कामकाज के भाव पर नवम दृष्टि डाली, तो कामकाज में भी ऑब्स्टेकल्स का योग बनता है, कामकाज चलते चलते रुकने का योग बनता है, पेमेंट्स की वजह से कामकाज में प्रॉब्लम आने का योग बनता है, कामकाज में आप एडिशन करना चाहो और आपका पुराना काम भी आपको चलते चलते पेमेंट्स की वजह से रुकावटें देना शुरू कर दे, या आपके परिवारजनों में ही उस काम का कोई अपोज होना शुरू हो जाए, ताकि आपके काम में अटकलें लगनी शुरू हो जाएं। तो नवम दृष्टि जो दशम भाव पर कामकाज पर डाली, तो दशम भाव संबंधी पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देगी। उसका मुख्य कारण ये होगा कि आपकी जन्म लगन कुंडली में ही वो अशुभ बैठे हैं। तो जन्म लगन कुंडली आपके गोचर का आधार माना जाता है। इस बात को मैं बार बार रिपीट करता हूं प्रिय दर्शकों, इसे लड़ बांध लीजिए, ताकि कुंडली विवेचन में सबसे बड़ा मेजर रोल जो प्ले करते हैं ये ग्रह, वो सही प्रेडिक्शन में आपको करने के काबिल बना दें। अगर जन्म लगन कुंडली में ग्रह अच्छा, तो गोचर में आया हुआ सदैव आपको अच्छे फल देने में बाध्य होगा। लेकिन अगर जन्म लगन कुंडली में ग्रह खराब, तो गोचर में जितने मर्जी अच्छे भाव में आया हो, चाहे वो कल को उच्च का ही क्यों ना हो जाए, लेकिन तो भी आपको सदैव खराब रिजल्ट ही देगा। गोचर आपकी जन्म लगन कुंडली पे ही अप्लाई किया जाता है और आपकी जन्म लगन कुंडली को ही आधार मान के अप्लाई किया जाता है। इसी कारण से मैं आपको दोनों पहलू बताता हूं। ये डिफरेंस करना आपको अति आवश्यक है, आना चाहिए। ये नहीं है कि कन्या लगन की कुंडली अब दूसरे भाव में आ गया तो राहु सदैव भलाई करेगा या पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। वो अति नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में अशुभ पड़ा हुआ, जन्म लगन कुंडली में नीच पड़ा हुआ, या जन्म लगन कुंडली में अपने शत्रु के घर में पड़ा हुआ, तो गोचर को सही कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, ताकि आप जो 50% गोचर को मेजर रोल कैलकुलेशन में समझते हैं, उसकी सटीक कैलकुलेशन स्वयं कर पाएं। नहीं तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद ले लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि आपकी जन्म लगन कुंडली में क्या राहु देव पॉजिटिव हैं, और उनकी मूवमेंट आई तुला राशि में जो दूसरे भाव में इस कन्या लगन की कुंडली में आई है, वो क्या अब आपको पॉजिटिव फल देने वाली है या नेगेटिव फल देने वाली है। अगर ये नेगेटिव फल देने वाली है, तो इसका पाठ पूजन करके, इसका दान पुण्य करके, इसके बुरे प्रभावों से बचने का रास्ता अवश्य ढूंढ लीजिए। अगर ये शुभ प्रभाव देने वाली है, तो भी इसका पाठ पूजन करके इससे और ज़्यादा अच्छा करने में इसे बाध्य कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी अशुभता का प्रभाव ना मिले। प्रिय दर्शकों, लगन कुंडली वही होती है, भाव वही होता है, ग्रह भी वही होता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स में बहुत बड़ा फर्क होता है। आपको हर लगन कुंडली में इसके रिजल्ट्स वेरिएबल मिलेंगे। जिसका 5 डिग्री का नेटल चार्ट में पड़ा है, उसके सारी जिंदगी के लिए राहुदेव 25% रिजल्ट देंगे। जिसका 10 डिग्री का पड़ा है, उसके 50% रिजल्ट मिलेंगे। जिसका 15 डिग्री का राहु पड़ा है, उसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो इस योग से सबसे पहली बात तो अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि राहु शनि का योग है, दोनों ही बहुत क्रूर और बहुत पापी ग्रह है, पता नहीं क्या हुआ होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होता प्रिय दर्शकों। आपकी जन्म लगन कुंडली में अपनी दशा देखिए, उसके बाद उस पर गोचर अप्लाई कीजिए, तब किसी निर्णय पर आप पहुंचिएगा। केवल इतना समझ लेना कि इन दोनों ग्रहों की युति हो गई है, इसके लिए आप मन में डर बिठा लें या आप मन में इस वहम को पाल लें कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, ये गलत तरीका है इस विद्या को समझने का। अपनी चल रही दशांतरा की एनालाइजेशन कीजिए, उसके बाद इस बात का विवेचन कीजिए कि जो दशांतरा चल रही है उसकी गोचर में स्थिति क्या है। और अगर राहु शनि की बात करें तो राहु शनि अपने नेटल चार्ट में देखिए, अपने जन्म लगन कुंडली उठाइए, उसमें देखिए कि क्या ये दोनों ग्रह अच्छे फल देने के काबिल हैं, या क्या इन दोनों में से एक ग्रह अच्छा फल देने के काबिल है, क्या इन दोनों में से दोनों ही ग्रह बुरा फल देने के काबिल हैं, या दोनों ही अच्छा। अगर आप इस बात का निर्णय पहले सही ढंग से कर लेते हैं, तो आपके मन से इस विद्या को जो वहम लेकर के आप चलते हैं इन दोनों की युति का, वो वहम निकलेगा और आप सही कैलकुलेशन करके सही रास्ता पकड़ेंगे और आपको सही रिजल्ट मिलते नजर आएंगे।
ये विद्या वहम में डालती नहीं है, इससे वहम से निकला जाता है। ये विद्या वहम से निकालने में सबसे बड़ा सहायक सिद्ध होती है। और राहु शनिदेव की युति सबसे सुंदर मानी जाती है। दोनों ही ग्रह अपने गुरुदेव के चरणों में चले गए हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली सपोर्ट कर देगी तो यही पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर जन्म कुंडली सपोर्ट नहीं करेगी तो यही पीरियड आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो मूल आधार बनी आपकी जन्म लगन कुंडली। लगन कुंडली को आधार मानिए, उसके बाद उस पर गोचर अप्लाई कीजिए और उसमें देखिए कि आपकी नेटल चार्ट का शनिदेव कहाँ पड़ा है, आपकी जन्म लगन कुंडली में उस ग्रह की स्थिति कैसी है, कितने अंश लेकर कितने बलाबल लेकर के बैठा है, तब आपको रिजल्ट समझने में आसानी रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।